जय हिंद। आज आपके लिए बच्चों इस वीडियो में जीके का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं बच्चों। और आज जो है बच्चों पार्ट 2 जीके का वीडियो बनाने जा रहे हैं बच्चों। पार्ट 2 जीके का वीडियो बनाने जा रहे हैं। पार्ट 1 वीडियो में भी जीके का वीडियो बना चुके हैं बच्चों। यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है पार्ट 2 का, वहां से आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बच्चों आज जो है जीके का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1 वीडियो में जीके के बारे में, जीके का फुल फॉर्म के बारे में बताए थे। जीके का फुल फॉर्म जनरल नॉलेज होता है बच्चों, सामान्य ज्ञान हिंदी में बोलते हैं। डिटेल में बता चुके थे, आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए आज फिर कुछ क्वेश्चन जीके का देखते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है बच्चों, 6 इंच के यानी 6 इंच के बंदर किस देश में मिलते हैं? यानी 6 इंच का बंदर, यानी बंदर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मंकी। 6 इंच का मंकी किस कंट्री में मिलते हैं? तो 6 इंच के बंदर किस देश में मिलते हैं? तो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्या होगा बच्चों? अमेरिका। अमेरिका में, यानी अमेरिका में जो है बच्चों 6 इंच का मंकी यानी बंदर मिलता है। तो 6 इंच के बंदर किस देश में मिलते हैं बच्चों? अमेरिका में मिलता है। ठीक है, जो कि इंडिया से बाहर है, ये एक विदेश कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2 में, विश्व में सबसे पहले सुबह तथा शाम कहाँ होते हैं? यानी विश्व यानी वर्ल्ड में सबसे पहले मॉर्निंग और इवनिंग यानी सुबह और शाम कहाँ होते हैं? तो विश्व में सबसे पहले सुबह तथा शाम कहाँ होते हैं? यानी पूरे दुनिया का बात हो रहा है। पूरे दुनिया में सुबह और शाम सबसे पहले कहाँ होता है? तो उसका नाम बताना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड, बहुत लोग न्यूजीलैंड भी बोलता है इसको। तो न्यूजीलैंड इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके न्यूजीलैंड, इस तरह से दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो विश्व में सबसे पहले सुबह तथा शाम कहाँ होते हैं? न्यूजीलैंड में। कहाँ होते हैं? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड भी बहुत लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, तो विश्व में सबसे पहले सुबह तथा शाम कहाँ होते हैं बच्चों? न्यूजीलैंड। 3 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा आता है? यानी पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में महाकाव्य किसका होता है? किस देश का महाकाव्य सबसे बड़ा होता है? तो हम लोग जानते हैं भारत देश का होता है, लेकिन कौन सा है वह? भारत देश का। भारत देश में क्या बोल रहा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा होता है? और वह मेरा भारत का ही है महाकाव्य। आप लोग जानते होंगे महाभारत। और महाभारत किस देश का है बच्चों? किस देश में महाभारत हुआ था? तो इंडिया में। तो आंसर यहाँ होगा महाभारत। महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा होता है बच्चों? महाभारत। क्या होता है? महाभारत। महाभारत के बाद ही कलयुग का शुरुआत हुआ था। महाभारत खत्म हुआ था, उसके बाद कौन सा युग आया? कलयुग आया, जो कि हम लोग भी इसी कलयुग में जी रहे हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। महाभारत कहाँ हुआ था बच्चों? तो भारत देश में, हमारे भारत देश में हुआ था। इसमें 5 पांडव थे, 100 कौरव थे। और महाभारत में कृष्ण भगवान जो है पांडवों की तरफ से थे। और वह रथी था, क्या कहते हैं, वह घुड़सवार को अथी लेके जाता था।
सार्थक था रथ अथी हाँकने वाला, उस पर क्या रहते थे? अर्जुन थे। तो महाभारत आप लोग नहीं देखे हैं, महाभारत सीरियल वगैरह फिल्म वगैरह आप लोग देख लीजिए, क्योंकि महाभारत देखने से क्या होगा कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें बताया गया है। ठीक है, तो जो इंसान और यदि जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप करके एक बार महाभारत पिक्चर देखिए, महाभारत मूवी देखिए या सीरियल या फिल्म जो भी देखिए। लेकिन चलिए, तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है बच्चों? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है बच्चों? चीन की दीवार। क्या हो जाएगा आंसर? चीन की दीवार। तो चीन की दीवार जो है बच्चों विश्व का सबसे बड़ा दीवार है। विश्व की सबसे यानी पूरे दुनिया की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो चीन की दीवार। चलिए एक बार क्वेश्चन को रिवीजन कर लेते हैं। 6 इंच के बंदर किस देश में मिलते हैं? तो अमेरिका में। किस देश में? अमेरिका में। विश्व में सबसे पहले सुबह तथा शाम कहाँ होते हैं? तो न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड भी बहुत लोग इसको बोलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत। कौन सा है बच्चों? महाभारत। विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो चीन की दीवार। कौन सी है? चीन की दीवार। बच्चों 5 नंबर, वह कौन सा पक्षी है जो सोते हुए जंतुओं का खून चूसता है? वह कौन सा पक्षी है जो सोते हुए जंतुओं का खून चूसता है? यानी नाइट में जंतु वगैरह सो जाता है बच्चों, तो जब जंतु सोता है तो ऐसा एक पक्षी है जो कि उसका खून चूसता है रात में। तो कौन सा पक्षी रात के टाइम में निकलता है? तो आप लोग जानते हैं, बोल सकते हैं सर उल्लू एगो रात में निकलता है, फिर चमगादड़ भी निकलता है। तो खून कौन चूसता है ये दोनों में से? तो चमगादड़ खून चूसता है। तो वह कौन सा पक्षी है जो सोते हुए जंतुओं का खून चूसता है? तो हो जाएगा चमगादड़। लेकिन कहाँ का चमगादड़? बहुत सारे चमगादड़ नहीं, बहुत ऐसे भी चमगादड़ है जो कि मैंने नहीं चूसता है। तो सबसे भयंकर चमगादड़ जो है ना बच्चों अमेरिका में मिलता है। उस चमगादड़ का नाम है वैम्पायर चमगादड़। क्या होगा? वैम्पायर चमगादड़। ये कहाँ पर है बच्चों? कहाँ पाया जाता है? तो अमेरिका में पाया जाता है। अमेरिका में वैम्पायर चमगादड़ ये अमेरिका में पाया जाता है बच्चों। चलिए, तो वह कौन सा पक्षी है जो सोते हुए जंतुओं का खून चूसता है? तो वैम्पायर चमगादड़। कहाँ है वैम्पायर चमगादड़? कहाँ पाया जाता है बच्चों? किस देश में है? किस कंट्री में? तो अमेरिका में है। ठीक है, विदेशी एरिया में है ये चमगादड़। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा फूल है जिस पर भंवरा नहीं बैठता है? भामर नहीं होता है, तो वह कौन सा फूल है जिस पर भंवरा यानी भामर नहीं बैठता है? तो आंसर हो जाएगा चंपा। क्या हो जाएगा बच्चों? चंपा। तो चंपा फूल जो होता है बच्चों उस पर भामर नहीं बैठता है, भंवरा नहीं बैठता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वह कौन सा पौधा है जो आदमी की शक्ल से मिलती है, उसे उखाड़ने पर उसमें बच्चे की तरह रोने की आवाज़ आती है? यानी वह कौन सा पौधा है, यानी उस पौधा में वो पौधा जो होता है बच्चों आदमी की शक्ल यानी हम लोग के जैसे शक्ल उसका दिखाई देता है उस पौधा का। और जब उस पौधे को जब आप उखाड़िएगा तो वह रोने लगेगा, उखाड़ने टाइम वह रोने लगेगा, लेकिन उसका रोने की जो आवाज़ आएगा बच्चों बच्चे की तरह आवाज़ आता है। किस तरह? बच्चे की आवाज़। तो वह कौन सा पौधा है जो आदमी की शक्ल से मिलती है
उसे उखाड़ने पर उसमें बच्चे की तरह रोने की आवाज़ आती है। तो मेढक पौधे, क्या हो जाएगा आंसर बच्चों? मेढक पौधे, मेढक पौधे। ये पौधे कहाँ पाया जाता है मेढक पौधे बच्चों? ये अमेरिका में, कहाँ पर? अमेरिका में पाया जाता है। ये भी पौधे, वैम्पायर चमगादड़ भी अमेरिका में पाया जाता है, और मेढक पौधे भी कहाँ है? अमेरिका देश में ही पाए जाते हैं। ठीक है, मेढक। तो वह कौन सा पौधा है जो आदमी की शक्ल से मिलती है, उसे उखाड़ने पर उसमें बच्चे की तरह रोने की आवाज़ आती है? मेढक पौधे, जो कि ये मेढक पौधे कहाँ है बच्चों? अमेरिका में है। तो वह कौन सा पक्षी है, वह कौन सा पक्षी है जो सोते हुए जंतुओं का खून चूसता है? तो आंसर क्या है? वैम्पायर चमगादड़। ये वैम्पायर चमगादड़ कहाँ है? अमेरिका में है। वह कौन सा फूल है जिस पर भंवरा नहीं बैठता है? तो चंपा फूल पर। ठीक है। 7 नंबर देखिए, वह कौन सा पौधा है जो आदमी की शक्ल से मिलती है, उसे उखाड़ने पर उसमें बच्चे की तरह रोने की आवाज़ आती है? मेढक पौधे, जो कि ये मेढक पौधे अमेरिका में है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वह कौन सी मछली है जो पानी में तैरती, जमीन पर चलती तथा हवा में उड़ती है? देखिए, वह कौन सी मछली है जो पानी में क्या होता है बच्चों? तैरती है, पानी में तैरती है। पानी में तो सब मछली तैरता है, चलिए ये तो सब लोग जानते हैं कि सर पानी में तो सभी मछली तैरते हैं। ज़मीन पर चलती है, ज़मीन पर तो बहुत सारे मछली नहीं तैरता है, ज़मीन पर तैरती है तथा हवा में उड़ती है। तो वह कौन सी मछली है जो पानी में तैरती, ज़मीन पर चलती तथा हवा में उड़ती है? तो कौन सी मछली होगा बच्चों जो पानी में तैरता भी है और ज़मीन पर चलता भी है और हवा में उड़ता भी है? तो गरनाई मछली होगा। क्या हो जाएगा आंसर बच्चों? गरनाई मछली। कौन सी मछली? गरनाई मछली। तो वह कौन सी मछली है जो पानी में तैरती, ज़मीन पर चलती तथा हवा में उड़ती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? गरनाई मछली। तो गरनाई मछली पानी में तैरता भी है, ज़मीन पर चलता भी है और हवा में उड़ता भी है बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी ऐसे पेड़ का नाम बताएं जिसकी पत्तियां में डंटियां नहीं होती। डंटी यानी सिक्के टाइप का जो होता है, डंटी नहीं होती है। तो मेहंदी हो जाएगा, मेहंदी। ठीक है, इसको मेहंदी भी बोलता है बहुत लोग, मेहंदी। ठीक है, इसको मेहंदी भी बोलता है, मेहंदी भी। ठीक है, तो किसी ऐसे पेड़ का नाम बताए जिसकी पत्तियां में डंटियां नहीं होती है? तो मेहंदी या मेहंदी। ठीक, अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, सफ़ेद रंग तथा 4 दांत वाले हाथी का नाम बताएं। यानी वो जो हाथी है ना बच्चों, सफ़ेद रंग का है, हाथी देखने में सफ़ेद है और उस हाथी के कितने दांत होते हैं? 4 ही दांत होते हैं। तो वह क्या हो जाएगा? एरावत हाथी जो होता है बच्चों, वो सफ़ेद टाइप का दिखने में लगता है और उसके पास 4 दांत ही होते हैं। तो वह कौन सी मछली है जो पानी में तैरती, ज़मीन पर चलती तथा हवा में उड़ती है? गरनाई मछली आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी ऐसे पेड़ का नाम बताएं जिसकी पत्तियां में डंटियां नहीं होती है? तो आंसर हो जाएगा मेहंदी या मेहंदी। 10 नंबर में है, सफ़ेद रंग तथा 4 दांत वाले हाथी का नाम बताएं? ऐरावत। क्या हो जाएगा? ऐरावत हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? यानी पूरे दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। क्या हो जाएगा आंसर बच्चों? वेटिकन सिटी। ठीक है, तो विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है बच्चों? वेटिकन सिटी है। कौन सा है? वेटिकन सिटी है। इस वेटिकन सिटी का जो है बच्चों, यदि देखा जाए इसका वर्ग मील कितना होता है? तो इस देश का वेटिकन सिटी
देश का कुल क्षेत्र जो है बच्चों 17 वर्ग मील है। तो वेटिकन सिटी देश का कुल, यानी इस वेटिकन सिटी जो है बच्चों, इस वेटिकन सिटी देश का कुल क्षेत्र जो है बच्चों, देखा जाए कुल क्षेत्र जो है इसका 17 वर्ग मील है। कितना है बच्चों? 17 वर्ग मील है। ठीक है। तो विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है बच्चों? वेटिकन सिटी। और इस देश का कुल क्षेत्र 17 वर्ग मील है वेटिकन सिटी का। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। उस बादशाह का नाम बताएं जो जन्म अपने देश में, मृत्यु दूसरे देश में तथा दफनाया गया तीसरे देश में। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि उस बादशाह का नाम बताएं जो जन्म अपने देश में, मृत्यु दूसरे देश में तथा दफनाया गया तीसरे देश में। यानी कहने का यह तात्पर्य है कि उस बादशाह का आपका नाम बताना है कि जो कि जन्म लिया अपने देश में। हर इंसान जानता है, हर व्यक्ति जानता है कि जन्म लेता अपने देश में ही। नहीं, बहुत सारे लोग तो कहीं घूमने बहाने जाते तो दूसरे कंट्री में भी जो प्रेग्नेंट महिला होते हैं, और जैसे कहीं मान लीजिए कि बाहर चल गया और वह दूसरे कंट्री में भी अपने बच्चे को जन्म देता है, ये भी होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ बात कर रहा है कि बादशाह यानी जन्म लिया हुआ अपने देश में, लेकिन मृत्यु जो हुआ उसका तीसरे देश में हुआ, और दूसरे देश में उसका मृत्यु हो गया और तीसरे देश में उसको दफनाया गया। तो कौन है उस बादशाह का नाम? सम्राट सिकंदर है बच्चों। कौन है? सम्राट सिकंदर। तो बादशाह का नाम क्या हो जाएगा? सम्राट सिकंदर। क्या हो जाएगा बच्चों? सम्राट सिकंदर हो जाएगा। सिकंदर, सम्राट सिकंदर। तो बादशाह का नाम हो जाएगा सम्राट सिकंदर। लेकिन इसका जन्म किस देश में? ये अपने देश में जन्म हुआ। उस देश का क्या नाम हो सकता है बच्चों? यूनान। कहाँ इसका जन्म हुआ? यूनान में हुआ। इसका जन्म जो है बच्चों यूनान में हुआ, लेकिन इसका मृत्यु जो है बच्चों अफ़गानिस्तान में हुआ। कहाँ हो गया मृत्यु? अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान, इसका मृत्यु हो गया अफ़गानिस्तान में। लेकिन इसको दफनाया गया मिस्र में। मिस्र में दफनाया गया। उस बादशाह का नाम बताए जो जन्म अपने देश में, मृत्यु दूसरे देश में तथा दफनाया गया तीसरे देश में। तो बादशाह का नाम क्या है? सम्राट सिकंदर। सम्राट सिकंदर। इसका जन्म कहाँ हुआ? किस देश में जन्म हुआ बच्चों? तो यूनान में हुआ। मृत्यु कहाँ हुआ? अफ़गानिस्तान में। और दफनाया गया कहाँ? मिस्र में। कहा जाता है बच्चों कि जो सम्राट सिकंदर जो है ये पूरे दुनिया पर राज करना चाहता था, सम्राट सिकंदर। लेकिन बेचारा को जो है अफ़गानिस्तान में इसका मृत्यु हो गया। बताइए। एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों कि ये जो है जिस समय यानी मगध का राजा धनानंद होता था, और उस समय पटना को पाटलिपुत्रम बोला जाता था। तो जो हमारे देश का यानी भारत देश का जो राजा होते थे उस टाइम में नालंदा विश्वविद्यालय होता था, और उसमें महानायक गुरु आचार्य चाणक्य होते थे, जिसको कौटिल्य नाम भी उसका दूसरा नाम होते हैं। उन्होंने अपने एक अर्थशास्त्र बुक लिखा है। तो चाणक्य ने ही और चंद्रगुप्त ने और मगध का राजा की धनानंद जो है, जो कि उस टाइम में सबसे शक्तिशाली मगध का राजपाट था। तो चाणक्य और चंद्रगुप्त और मगध का सैनिक सब ने मिलकर इस सम्राट सिकंदर को हरा दिया। उस टाइम बच्चों अफ़गानिस्तान भी हमारे इंडिया में ही होते थे, लेकिन
कुछ अंग्रेज़ों के कारण या कुछ सिचुएशन के कारण जो है हमारा ये जो अफ़गानिस्तान भी जो है इंडिया से हट के कट गया। पहले अफ़गानिस्तान तक ले हमारा भारतवर्ष था, पाकिस्तान भी हमारे देश का ही मुल्क हुआ करते थे। तो किस प्रकार से ये हटा था आप लोग तो पते हैं। तो बच्चों, सम्राट सिकंदर जब भारत देश पर माने इसका कब्जा करने आया था तो यहाँ का जो था चाणक्य ने एक नीति बनाई और उस नीति में जो है सम्राट सिकंदर जाल में फंस गया और उसका हो गया मृत्यु। तो लेकिन बहुत जो है ना बच्चों, सम्राट सिकंदर बहुत ख़राब व्यक्ति था। अपने देश में ही बेचारा राज करता, इसको विश्व विजेता बनना था। विश्व विजेता यानी पूरे दुनिया पर ही राज करना चाहता था। बताइए, जब ये मरा ना तो इसके हाथ में क्या कुछ रहा? नहीं। तो उस बादशाह का नाम क्या हो गया बच्चों? सम्राट सिकंदर। जन्म तो लिया, इसका जन्म कहाँ हुआ बच्चों? सम्राट सिकंदर का यूनान में हुआ। अब मृत्यु क्या हो गया? अफ़गानिस्तान में। और इसको कहाँ दफनाया गया? मिस्र में दफनाया गया। तो बच्चों, आज इस वीडियो को देखने के लिए आपके लिए हैं धन्यवाद।